नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नोवेश। आज मैं आपसे जो टॉपिक शेयर कर रहा हूँ वो टॉपिक है रस के बारे में। आयुर्वेद में 6 प्रकार के रस का वर्णन है: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो इसमें कुछ जिसे कहेंगे कि अपवादात्मक कुछ एक प्लांट रहता है या कोई चीज़ रहती है जिसको खा सकते हैं। जैसा कि मधुर द्रव्य जो है वो कफ को बढ़ाने वाले होते हैं, लेकिन मूंग और गेहूँ ये कफ नहीं बढ़ाते हैं। तो इसी तरह से मैं आपको आगे के द्रव्य को भी बताऊंगा। तो आप इसको एक इजी वे से समझ गए होंगे कि जो द्रव्य उसकी जो पूरा ग्रुप जो रहता है वो एक अलग काम करता है, लेकिन कुछ एक दो प्लांट्स उसमें है या एक दो ऐसी चीज़ें हैं, खाने की चीज़ें हैं जो उस तरह का काम नहीं करती, कुछ अलग से काम करती है। या मैंने जैसे कहा कि मधुर द्रव्य जो है, मधुर रस जो है वो कफ बढ़ाने वाले होते हैं, लेकिन गोधूम या यानी गेहूँ और मूंग मूंग की दाल हम कहते हैं, तो इसको उपयोग में लेना है। मैं थोड़ा इसमें और ऐड कर देता हूँ कि मूंग की दाल जो है वो आप हमेशा ले सकते हैं। हमेशा मीन्स रोज़ाना ले सकते हैं। तुअर की दाल या बाकी और भी दाल, मसूर की दाल, तो उसको कम करिए। जिनको अम्ल पित्त की शिकायत है, जिनको एसिडिटी की शिकायत है, हाइपर एसिडिटी जिनको है, बेल्चिंग रहती है, मुंह में पानी आता है, खट्टा पानी आता है, तीखा पानी आता है, तो उसमें फिर आप जो है मूंग की दाल रखनी है। जो मूंग की दाल जो लघु भी है, पचन में भी अच्छी है, और जो पित्तवर्धक भी नहीं करती है कि जिसका कुछ अम्ल पित्त बढ़ जाए। तो इस कारण से मैं मूंग और गेहूँ इसको मैं बताए गए हैं ये मधुर द्रव्य में। मैंने तो नहीं कहा ये जो चरक संहिता में वर्णित है, या फिर सभी अष्टांग हृदय में भी वर्णित है, अष्टांग संग्रह में या चरक संहिता में भी। अम्ल द्रव्य जो है वो जो रहे पित्त का जनन करने वाले, मीन्स पित्त को बढ़ाने वाले, मीन्स एसिडिटी को बढ़ाने वाले, हाइपर एसिडिटी को। ये बहुत मैं इजी वे से आपको समझा रहा हूँ कि पित्त को बढ़ाना मीन्स हाइपर एसिडिटी, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं रहता है। ये पित्त मीन्स हमारे शरीर का पित्त है। पित्त कोई एसिडिटी मीन्स पित्त ऐसा नहीं रहता है। पित्त ये वात, पित्त, कफ, ये तीन दोषों को मिला के एक शरीर में रहता है। इसका जो समानता है, प्राकृतता है, तो इसमें फिर हम स्वस्थ रहते हैं। लेकिन कुछ अगर इसमें से त्रिदोष जो है, इसमें से कुछ अगर इम्बैलेंस हो जाता है तो फिर व्याधि का उत्पत्ति होती है। तो इसमें फिर पित्त बढ़ाने वाला अम्ल रहता है। खट्टी चीज़ें जो है वो अम्ल चीज़ें जो है वो पित्त को बढ़ाती है, लेकिन इसमें जो है दाड़िम और आमलक कहा गया है। तो प्रोमीग्रेनेट या पोमीग्रेनेटी जिसे हम कहेंगे, और आमलक कहेंगे, तो आंवला जिसे कहेंगे। तो आंवला और दाड़िम जो है ये पित्त को नहीं बढ़ाते। ये सीधा सिंपल सा विषय है कि आपको ये ले सकते हैं, ये पित्त को नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन बाकी जो द्रव्य है वो पित्त को बढ़ाएंगे। तो इसको आप ये दो जो है फल जो है इसको आप ले सकते हैं। लवण जो रहता है, तो लवण द्रव्य जो है ये जो आँखों के लिए हानिकारक रहता है, लवण द्रव्य जो है। लेकिन इसमें सेंधा नमक जो है वो सही रहता है, वो आँखों के लिए हानिकारक नहीं होता है। तो ये एक इसमें अपवाद है। लवण द्रव्य, लवण मीन्स खट्टा कहेंगे, खट्टा खट्टा जो लवण को हम जो नमकीन कहेंगे, खट्टा नहीं कहेंगे, सॉरी, नमकीन कहेंगे। तो नमकीन जो है नमक वाला, तो इसमें सेंधो नमक जो है वो आपको ले सकते, सेंधा नमक जिसे कहेंगे वो ले सकते हैं। कटु द्रव्य है, कटु मीन्स है तीखा ज़्यादा, तीखा ज़्यादा लगना। तो उसमें फिर जो है इसमें ये वात को बढ़ाने वाले और अरुष्य रहते हैं। अरुष्य मीन्स, रुष्य मीन्स जिसे कहेंगे कि एफ्रोडेसियाक। एफ्रोडेसियाक मीन्स सेक्सुअल डिज़ायर, प्लेजर को बढ़ाने वाला या उसको वृद्धिगत करने वाला, उसको हम रुष्य कहेंगे। तो ये अरुष्य रहते हैं, ये कटु द्रव्य जो तीखा रहता है, मिर्च जैसा तीखा रहता है, ये अरुष्य रहता है या फिर वात को बढ़ाने वाला रहता है। लेकिन इसमें अमृता और पटोली, अमृता मीन्स गुड़वेल, गुड़ची सुना होगा आपने, और पटोली करके एक द्रव्य है, पटोल, तो वो भी एक द्रव्य। तो ये दोनों द्रव्य मीन्स प्लांट है, ये दोनों भी। गुड़वेल का प्लांट है, टिनोस्पोरिया कार्डिफोलिया, और पटोल का है। तो ये दोनों भी जो है ये अरुष्य भी नहीं है और वात को बढ़ाते भी नहीं है। तो ये इसमें दो अपवाद के द्रव्य है। कटु में तिक्त द्रव्य है ये, सॉरी, ये तिक्त द्रव्य है। और कटु में जो आता है वो शुंठी, कृष्णा, रसोना,
शुंठ है, शुंठ मीन्स अदरक जो है उसको प्रोसेस करते हैं, जिसे कहेंगे कि चूना जो रहता है उसमें प्रोसेस करते हैं, वो शुंठ हो गया। कृष्णा है और रसून है, रसून और कृष्णा, तो पीपली का हो गया और रसून हो गया। तो ये तीन चीज़ें जो है ये कटु द्रव्यात्मक है, मीन्स ये तीखे वाले हैं, लेकिन ये अवश्य भी और वातकोप भी नहीं करते। तो ये प्लांट 5 द्रव्य हो गए। तो अमृता और पटोल जो है वो तिक्त द्रव्य, और कटु में शुंठ, पीपली और रसून, ये 3 द्रव्य। तो ये इस तरह से तिक्त और कटु द्रव्य में ये अपवाद के द्रव्य है। एक लास्ट में हम जाएंगे कषाय में। तो इसमें कषाय में आता है, ये ठंडे और स्तंभन रहते हैं कषाय द्रव्य, लेकिन जो हरित की रहती है, तो हरित की जो त्रिफला का एक है, हिरडा बेहड़ा और आवड़ा करके, तो हरित की उसमें कषाय द्रव्य में एक अपवाद है। ये थन बाकी सभी जो द्रव्य जो है कषाय रसात्मक, जो कषाय रस वाले जो है, टेस्ट जिसकी कषाय आती है, तुरट आती है, तो वो जो है ठंड और स्तंभन करने वाले, स्तंभन मीन्स कहीं ना कहीं तो भी एक हम कहेंगे कि रुकावट पैदा करने वाले। तो इस तरह बाकी द्रव्य रहती है कषाय की, लेकिन इसमें अभया लिखा गया है। अभया मीन्स होता है हरित की। तो ये 6 रस और 6 रसों के अपवाद मैंने आपको बताया। तो आपको ये बातें जो है ये डायरेक्टली शास्त्र की बातें हैं, ये किसी का कुछ लिखा हुआ नहीं है। ये संहिताकारों ने, ऋषि जो हुए हैं लगभग 4000 साल पुराने, तो उन्होंने ये लिखा गया शास्त्र है। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय, ये इसको हम बृहत्रयी कहते हैं। तो इसमें लिखी गई बातें हैं, जो बातें तब भी सच थी, अब भी सच है, आगे भी सच रहेगी। तो उसमें कोई बदलाव वाला विषय नहीं कि मैंने आज ये कुछ प्लान बता दिए और एक कुछ कल बदल जाएंगे, ऐसा नहीं। ये युगों युगों तक ये बातें जो है वो समान रहेगी, ये बदलाव वाली बातें नहीं है। मैं मेरे वीडियो के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा मैं आपसे ये नॉलेज मुझे लगता है कि मैं ये शेयर करूं, क्योंकि ये सिर्फ ग्रेजुएशन वाले बच्चे या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन या कोई भी पढ़ाई वाले आयुर्वेद की, तो उसको ही वहाँ तक कि वो सीमित ना रहे। तो ये सभी संसार के लोगों को ये बातें पहुँचे, ये हमारे भारतवासियों को ये बातें जानकारी मिले, यही मेरा उद्देश्य रहता है, और सही जानकारी मिले। मेरा इसमें कोई डालना, एक एडिशनल कुछ ऐड करना वो नहीं रहता है। जो शास्त्र में बताया गया है, जो प्लांट्स बताए गए, वो आप तक पहुंचाना है कि आप ये ले सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, गोधूम वर्ड आता है गेहूँ के लिए, और मूंग बताया गया है, जैसा मधुर रसात्मक। बाकी जो मधुर रसात्मक जो द्रव्य रहते हैं, जिसका टेस्ट मधुर आता है, तो वो कफ को बढ़ाने वाले रहते हैं, लेकिन ये 2 बढ़ाते नहीं है। तो ये बातें जो है आपको मालूम रहनी चाहिए। जैसा कि मैंने सेंधो नमक कह दिया आपको, तो जब आप नमक लेते हैं, जब आप साल्ट लेते हैं, तो आपको सेंधो का साल्ट का मैक्सिमम यूज़ करना है। आपको मैं वही रिकमेंड करूँगा। अगर आप लवण को लेते हैं या फिर साल्ट को ले रहे हैं, तो आप सेंधा का साल्ट लेना है आपको। हरित की जो है वो हरित की आप लेते रहना है। जो मलबद्धता है, कॉन्स्टिपेशन है, या गैसेस बनना, पेट फूलना, ये अलग अलग तरह की जो चीज़ें नहीं हो पाती है, एक कोष्ठ का जो है एलिमेंट्री जो कैनल है डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो साफ करने में अभया का, या फिर इसको हरित की, अभया मीन्स ये संस्कृत वर्ड है, हरित की हम जनरल में जानते हैं। तो ये चीज़ें हैं। जैसा दाड़िम और आमलक बता दिया कि खट्टा है, लेकिन वो पित्त को बढ़ाता नहीं है। तो इसी तरह से दाड़िम और आमलक को लेना है आपको। तो आप प्रोमीग्रेनेट हर तरफ मिलता है, आंवला हर तरफ मिलता है, तो वो भी लेना है। आंवले का एक प्रसिद्ध जो चीज़ आती है मार्केट में, काउंटर सेल बहुत ज़्यादा चलता है च्यवनप्राश का, तो वो भी है। तो आपको ये चीज़ें आपको पता रहे कि ये जिसे कहेंगे कि टॉप मोस्ट चीज़ें हैं, जो आप इसको ले सकते हैं। ऐसा इसको अवॉइड करना कोई विषय नहीं रहता है। दाड़िम और आंवले का, सेंधो का नमक बता दिया, कटु तिक्त मैंने बता दिया आपको कि किस तरह से द्रव्य अरुष्य और जिसे कहेंगे वातक को पक रहते हैं बाकी के। तीखा या कड़वाहट वाला, तीखा कड़ू मीन्स रहता है तीखा, और तिक्त जो द्रव्य है उसको कहेंगे हम कड़वाहट वाला।
तो जैसा करेला रहता है करेला का, तो ये चीज़ है। वो तीखा मीन्स तिक्त मीन्स तीखा नहीं है, और कटु द्रव्य मीन्स कड़ू नहीं है, या फिर जिसको बिटर कहेंगे तो वो नहीं, बिटर गार्ड, तो उस तरह नहीं है। ये संस्कृत का वर्ड है, इसलिए आपको ये समझना है। तो ये सभी जो द्रव्य कड़वाहट वाली और तीखे वाली चीज़ें, इसमें जो 5 मैंने आपको नाम बताया है वो अपवाद है। वो कोई आपके इसमें दोषों को बढ़ाएंगे नहीं, कांस्टेंट रखेंगे, बैलेंस रखेंगे। आपको अगर मेरी ये पहल अच्छी लगी तो आप इसको, आपको लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए या सब्सक्राइब करिए। कोई मेरा कुछ ऐसा क्या कहेंगे कि मैं ज़्यादा इसको प्रेशराइज़ नहीं करूँगा इस चीज़ को लेके, लेकिन आपको नॉलेज जो है, अगर आयुर्वेद का आपको सुनना है तो ज़रूर जुड़िए मेरे से। मैं आयुर्वेद का आपको नॉलेज जो है, ग्रंथ का नॉलेज है, डायरेक्टली मैं आपको दूंगा, सरल वे से दूंगा जो आपको इजीली समझ में आए। ऐसा नहीं कि आपको और किससे सुनना पड़े, ऐसा नहीं है। जो मैंने बताया वो आप इसको इजी वे से इसको समझ पाते हैं, और आप इस मतलब अपने पास तक सीमित ना रखते हुए आप फ्रेंड सर्कल में भी इसको आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, ताकि सबको ये बातें पता रहे। हम आयुर्वेद की बहुत बड़ा शास्त्र जो है हमें हमारे भारतवासियों को मिला है, लेकिन अभी उसका जिसे कहेंगे ना कि वो कालखंडा भी नहीं चल रहा है जिस तरह चलना चाहिए था। वो जो उसकी जो चमक है वो वापस उसको और वर्क करना है उसके ऊपर, ताकि वो और उसका जो प्रायोरिटी हो और बरकरार रहे, मेंटेन रहे और आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय आयुर्वेद।